नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ट्रिक बहुत ही जोरदार। ये है प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक की। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट कई बार इन्हें नहीं कर पाते हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी परीक्षा में जब इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा तो आप डंके की चोट पर करके आएंगे। तो चलिए चलते हैं स्लाइड के ऊपर। दोस्तों बाएं तरफ आपके दर्शन लिखा है और दाएं तरफ आपके प्रवर्तक लिखा है। जी हाँ, तो इसमें हम कैसे इसको सेट करेंगे, जैसे कि सबसे पहला है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन, और इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? कपिल मुनि हैं। तो कैसे तैयार होगा दोस्तों, क्या ट्रिक इसकी हो सकती है? बहुत ही आसान है। सांख्य यानी कि संख्या। सांख्य क्या है? संख्या। संख्या की ही बात हो रही है, मतलब नंबर यानी कि नंबर। और जो हमारे कपिल देव जी थे, कपिल से आपको कपिल देव नाम ही याद आएगा। कपिल देव जो क्रिकेटर थे हमारे, कपिल देव थे, उनको क्या पड़ी रहती थी? हमेशा नंबर की ही पड़ी रहती थी। जी हाँ, क्रिकेटर, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपको हमेशा यही सोच रहेगी कि आपका जो नंबर है वो बढ़ जाए। यानी कि अगर आपने 100 रन बनाए हैं तो वो कितना हो जाए? 112 हो जाए, 150 हो जाए। आपने अगर 50 मारी है तो आप सोचोगे कि 100 हो जाए। तो यानी कि सारा का सारा खेल जो क्रिकेट में होता है किसका होता है? नंबर का होता है। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ है? सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन को बड़े आसानी के साथ आप कपिल देव के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सांख्य मतलब संख्या और संख्या से ही मतलब था कपिल देव का। तो बस सांख्य दर्शन यानी कपिल देव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्या दोस्तों? योग दर्शन। योग और योग दर्शन के जो प्रवर्तक कौन है? वो है पतंजलि। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता इसमें आपको ट्रिक बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि योग काफ़ी फेमस है आज के समय में। जो हमारा योगा है वो काफ़ी फेमस है, और योगा कौन करवाता है? बाबा रामदेव करवाते हैं। बाबा रामदेव की कंपनी का नाम क्या है? पतंजलि। बाबा रामदेव की कंपनी का नाम क्या है? पतंजलि। तो बस इस तरीके से आपको ये भी तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, चारवाक दर्शन किसने दिया था? तो चारवाक दर्शन चारवाक ने ही दिया था, इसलिए इसमें भी आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा सीधा है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, न्याय दर्शन। जी हाँ, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे कौन थे? वो थे गौतम ऋषि। कैसे तैयार होगा? बहुत सिंपल है दोस्तों। न्याय यानी कि जस्टिस, न्याय यानी कि जस्टिस की तो बात हो रही है। तो आपको एक कहानी शायद पता हो, किसकी? सिद्धार्थ की, बचपन की। उनका नाम गौतम बुद्ध भी तो है। तो सिद्धार्थ बचपन में वो हंस वाली कहानी देवदत्त के साथ, जिसमें देवदत्त हंस को मार देता है और ये बचाते हैं। तो बचाने के कारण जो दोनों के बीच में ये युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है कि आखिर में ये हंस जो है वो किसका है। तो दोनों राजा के पास जाते हैं और वहां पर न्याय ये होता है कि जो हंस है वो बचाने वाले का है, ना कि मारने वाले का। तो एक तरीके से देखा जाए वहां पर क्या हुआ? हंस को लेकर, हंस को लेकर न्याय हुआ। और न्याय किसके पक्ष में हुआ? न्याय हुआ गौतम बुद्ध के पक्ष में। जी हाँ, तब उनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। तो एक तरीके से देखा जाए तो गौतम बुद्ध के पक्ष में न्याय हुआ। तो इसलिए न्याय की जब भी बात आएगी तो आपको गौतम बुद्ध के बारे में लगा देना है। ठीक है, हालांकि ये गौतम बुद्ध नहीं, गौतम ऋषि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्या है दोस्तों? वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? कणाद ऋषि। कैसे तैयार होगा? बहुत सिंपल है दोस्तों। वैशेषिक यानी कि विशेष, वैशेषिक यानी कि विशेष। और जो लोग विशेष होते हैं, जो लोग यूनिक होते हैं, वो बड़े कड़े होते हैं। जी हाँ, वो बड़े कड़े फैसले लेते हैं। कैसे लेते हैं? वो बड़े कड़े फैसले लेते हैं। तो कड़े यानी कि कणाद। ठीक है, कड़े यानी कि कणाद। तो इस तरीके से आपको ये भी तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्या है? पूर्व मीमांसा। और पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। कैसे तैयार होगा दोस्तों? पूर्व मीमांसा यानी कि पूर्व में मांस, पूर्व में मांस खाते थे। किसके साथ? किसके साथ? जाम के साथ। जैमिनी यानी जाम के साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अक्सर जो नॉनवेज है वो जब खाते हैं, नॉनवेज जब खाते हैं तो उसके साथ साथ क्या करते हैं? ड्रिंक लेते हैं। यानी कि ड्रिंक का मतलब क्या होगा? जाम। ड्रिंक का मतलब हो गया जाम, और नॉनवेज का मतलब क्या होगा? मांस। यही तो हुआ ना। तो यही तो कह रहा, पूर्व में लोग क्या करते थे? पूर्व में लोग मांस खाते थे। किसके साथ? जाम के साथ। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट लेते हैं उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? बादरायण। तो कैसे तैयार होगा उत्तर मीमांसा? तो दोस्तों
और पूर्व में मांस खाते थे जाम के साथ, और उत्तर में मांस कैसे खाते थे? उत्तर यानी कि बाद में, उत्तर में मांस खाते थे तो क्या करते थे साथ में? वाद करते थे। जी हाँ, वाद विवाद हो जाता था, वाद विवाद हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था बाद में। जी हाँ, पहले के समय में लोग बैठकर नॉनवेज खाते थे और शराब पीते थे। बाद में लोग जब मांस खाने लगे तो उसके बाद विवाद होने लगा, क्योंकि ज़्यादा मांस खाओगे, किसी के साथ बैठ कर शराब पियोगे तो वाद विवाद ही होगा। तो इस तरीके से देखा दोस्तों, आपको ये ट्रिक बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो गई। इसके साथ साथ ये दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन आपके सामने है। ए विलियम जोन्स, बी चार्ल्स विल्किंस, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी जॉन मार्शल। तो जो इसका राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों हम ये बताना चाहेंगे कि मोर देन 400 प्लस वीडियोज अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं अपने प्लेलिस्ट पे ब्लैक बोर्ड के, तो जाके उन सभी को देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अधिक से अधिक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है jobrica.com, उस पर ज़रूर जाइए, विजिट करिए। यहाँ आपको काफ़ी सारे PDF मिलेंगे करंट अफेयर के, फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हैं। रेगुलरली हम क्विज़ अभी अपलोड ही कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड FB डाल के, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए ये रहा इसका एड्रेस, ब्लैक बोर्ड हिंदी। इसे टाइप करेंगे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। दोस्तों अगर आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं हमसे, तो आप वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी धमाकेदार ट्रिक के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।